इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लक्ष्मण जी अनुमति चाहते हैं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान को, भगवान ने अखिया के इशारे से कहा सिट डाउन प्लीज। हुआ, हो गया। देखिए बाबा क्या कहते हैं, सयन रघुपति लखनऊ निवास, सयन लखनऊ निवास, प्रेम समेत निकट बैठा, प्रेम समेत निकट बैठा, विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठो राम हम जाऊं भव चापा, उठो राम हम जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, गुरु जी शुभ समय जानकर, काहे का शुभ समय, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का। देखिए कोई भी सत्कर्म करना है ना तो उसका पंचांग दर्शन अवश्य करना चाहिए। शुभ समय, मुहूर्त देखना चाहिए, बिना मुहूर्त के कोई सत्कर्म नहीं करना। हाँ, योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल होना चाहिए, मंगल मूल लग्न आना चाहिए, तब ब्याह होना चाहिए। आजकल तो समय आया साहित्य से सुतार भला, हाँ ऐसन व्यवहार भला, जो जब मौका मिले। कब ब्याह करना है, गुजरात में जो गुजरात प्रांत है वहाँ लोग विवाह की तिथि निश्चित रखते हैं, शनिवार रविवार, शनिवार रविवार मुहूर्त करो। विदेश से आए ब्याह करे गए, इस फ्लाइट से आए उस फ्लाइट से गए, हो गया। अपने यहाँ विवाह एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। विवाह विनोद नहीं है, विवाह मनुष्य जीवन के धन्य करने हेतु एक महोत्सव है। इसमें जो धोखा करेगा वो बेमौत मरेगा। मनुष्य के जीवन में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जीवन जीने की एक पद्धति है। इस पद्धति का सर्वभावेन सर्वकाल निर्वाह करना चाहिए, यही आनंद है जीवन का। तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, गुरु जी ने शुभ समय का विचार किया, बोले अति प्रेम पूर्वक अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा। पहले क्या था, प्रत्यंचा चढ़ाना, लेकिन जब जनक जी करुणा में आ गए तो गुरुदेव भगवान ने कहा, चेला रसरी चढ़ावे से बीरत तो न आई, इसको भंज दे बेटा। कैसे, देखिए
तोड़ा जाता है चटक से, अब भंजा जाता है भट्ट से। भंजने में आपके यहाँ गन्ना होता है ना, गन्ना होता है तो गन्ने का भंजन होता है, कई खंड हो जाते हैं। जो फूट होता है नदी के किनारे, वो हम लोग जब फूट खाते थे तो दास जी के बगल में गंगा मैया हैं, ऐसे भंजते थे। स्वामी जी के बगल में भी हुए गंगा मैया हैं, ऐसे मारते थे, भंज जाता था। भंज माने चटक जाए। क्यों? कि कोई जोड़ना चाहे तबऊ न जोड़े, ऐसा लाला भंज दे। उठहु राम भंजहु भव चापा। शिव जी के इस चाप यानी पिनाक को भंजन कर दो। और जनक जी के परिताप, जनक जी को क्या परिताप है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। जो हो जाए। कौन है ये? निगम नेति, निगम नेति। वेद नैति नैति गाता है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित तो होत जिम चंद। मेरे मन को सहज वैराग इनमें मन रम गया। ये है कौन? स्पष्ट नहीं हुआ था तो गुरु जी कहते हैं, मेट हो तात जनक परिताप। जग जननी वहां है, सियाजू जग जननी है। देखो सीता मैया का जन्म नहीं हुआ है, भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी। बोलो भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी सुखकारी। जनहितकारी भई प्रकट कुमारी, माँ भी प्रगटी हैं और सरकार भी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जीव भाव नहीं, ईश्वर भाव, इष्ट भाव, दिव्य भाव। देखिए मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। क्यों? इस धरती का ऋण होगा किसी जन्म का मेरे ऊपर। स्वामी जी का भी ऋण होगा किसी जन्म का, बाबा जगन्नाथ स्वामी का ऋण होगा। तो बाबा ने, इस धरती ने हमको बुला लिया साथियों समेत, आओ आओ जरा ऋण उतारो। ऐसे कौन किसी के यहाँ जाता है जी? हम तो जल्दी बिना काम के ससुरालों नहीं जाते। हाँ, कौन जाता है? कोई फुर्सत है क्या किसी को? कहीं नहीं। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पहि ताहि तहाँ लई जाए। वो स्वामी जी कहते हैं भवितव्यता जिसकी जैसी होगी वो उस जगह पर पहुंचा देती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहानी कल आपको एक सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। जिसको जहां जैसे पहुंचाना होगा प्रकृति रचना बना देती है, गुरुदेव भगवान की आज्ञा। भाई परमात्मा सहज खड़े हुए, देखिए दोनों ओर दिव्यता है, माँ भी दिव्य है, प्रभु भी दिव्य हैं। परिणाम दर्शन करिए। सरकार हमारे खड़े हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतन, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन ठाढ़ भये उठे सहज सुभाषी, हवनी युवा मृग राज लजाए, हवनी युवान सिंह जैसे चलता परमात्मा खड़े से। माताओं ने प्रेम लगाया। सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणपति देव, आज ही के लिए आपकी पूजा की थी, आज ऐसी कृपा करिए जैसे आप मूसक पर चढ़ते हैं तो हल्के हो जाते हैं, धनुष को हल्का बना दीजिए।
माँ धनुष की शरण में, हे धनुष देव, आज के लिए हमने आपकी पूजा की है। अपनी मूर्ता जड़ता जो भी है आप में सब लोगों के ऊपर डाल दीजिए। भगवान छुएं, स्पर्श करें, हल्की हो जाइए। माँ पांव के अंगुष्ठ से धरती मैया को कुरेद कर धरती माँ से कुछ कह रही है। हे माँ, धनुष आपकी गोद में बैठी है, इसमें जितनी गरुता है, जड़ता है, सब आप अपने आंचल में समेट लीजिए। प्रभु स्पर्श करें, हल्का बना दीजिएगा। माँ इतनी प्रेम में विह्वल हैं, नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए। भगवान ने माँ के नेत्रों को देखा, डबडबाई आंखें, जैसे कंजूस के गांठ में बंधा सोना निकले नहीं, वैसे माँ के नेत्र में अश्रु आए तो लेकिन निकल नहीं रहे हैं। परंतु माँ प्रेम भाव का जप करती हैं और प्रार्थना पूर्वक कहती हैं, जय हे के जय पर सत्य सने सोते मिले। सुनैना मैया का संदेह आया था, सखी ने उसका समाधान कर दिया था। परमात्मा देखे, भगवान को माँ ने देखा, शरण में दृढ़ता बनाई, भगवान सब समझ गए। लक्ष्मण जी महाराज, लखन लख्यऊ रघुगण सबने ताक्यो हर भोलक गात बोले बचन चरण चापि बहन। दिग्गजों दिग्बालों शेष कच्छप सावधान। भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं, कहीं पूरी धरती न उठ खड़ी हो, इसलिए सब लोग सावधान रहें। धरती के स्वामी जिनके शीश पर ही धरा टिकी है, शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज ने धरती को दबाया। जैसे लक्ष्मण जी ने धरती को दबाया, राजाओं के स्पर्श के समय धनुष को धरती पकड़े थी, अब धरती ने धनुष को छोड़ दिया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।